हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज का टॉपिक लास्ट पार्ट है। हमने 3 हफ्तों से दाऊद के जीवन के ऊपर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, द लाइफ ऑफ डेविड। हमने पहले पार्ट में यह सीखा कि दाऊद के जीवन में अभिषेक कैसे हुआ, अनॉइंटिंग कैसे हुआ, हाउ डिड डेविड रिसीव द अनॉइंटिंग फ्रॉम सैमुएल एंड फ्रॉम गॉड, हालेलुया। कैसे दाऊद ने परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव किया। एक भेड़ बकरी चराने वाला बंदा जिसको कोई नहीं पूछता था, बाप ने भी छोड़ दिया था जंगल में मरने के लिए, एक तरह से मरने के लिए, क्योंकि जंगल में कौन अपने बच्चे को भेज देता है जिसको बाप को पता है। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे चाहता था कि वो मर ही जाए जंगल में, हालेलुया। क्योंकि शेर और भालू जब आते हैं, जब सोचो शेर और भालू के आगे उसके साथ कोई नहीं था, तो उसका प्लान क्या था जेसी का। बाइबल स्कॉलर्स ऐसे बोलते हैं दाऊद जेसी का एक अनवांटेड चाइल्ड था, हालेलुया। इसलिए दाऊद ने भी वचन में ऐसा लिखा है कि मेरी मां ने मुझे पाप में जन्म दिया है, हालेलुया। सो समाउ अगर बाइबल हिस्टोरियंस की बातों को हम लेके चले, कहीं ना कहीं दाऊद एक आई वुड से वेटलॉक से निकला हुआ बच्चा नहीं था, शादी से निकला हुआ बच्चा नहीं था। एक नाजायज संबंध जो जेसी का उसकी माँ के साथ था, उससे वो लड़का निकला था, शायद ये थ्रू द बाइबल इंटरप्रिटेशन जो आप समझते हैं, हालेलुया। और इसी कारण अगर जेसी का इंटेंशन देखोगे, एक छोटे बच्चे को उसने छोड़ दिया भेड़ बकरी चराने के लिए, जंगल में शेर और भालू को फेस करने के लिए। क्या तेरा मतलब था? तेरा मतलब था ये खत्म हो जाए, हालेलुया। परमेश्वर खत्म होने नहीं दिया, हालेलुया। जगत जिसको तुच्छ मानता है, जगत जिसको नीचे गिराता है, जगत के लोग जिसे पीछे फेंक देते हैं, परमेश्वर उसी को चुनता है अपना महान कामों को करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। ये हमने सीखा वीक 1 में, हालेलुया। वीक 2 में हमने सीखा अपॉइंटिंग। जब उसका अभिषेक हो गया, अभिषेक से नियुक्ति तक दाऊद को एक जर्नी तय करना पड़ा। He had to cover a journey from anointing to appointing, हालेलुया। उसको एक रास्ता में जाना पड़ा जो कितना साल लगा, शायद 20 साल लगा। 13 इयर्स में उसका अनॉइंटिंग हुआ, 33 इयर्स में वो राजा बना, हालेलुया। हम जानते हैं कि दूसरा शमूएल 5 में हम देखे हैं कि कैसा दाऊद को राजा बनाया गया आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सफरिंग, हालेलुया। 20 साल एक लड़के को बहुत सारा संकट विपत्ति के थ्रू जाते जाते परमेश्वर ने रेडी किया इजराइल का राजा बनने के लिए, हालेलुया। आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, हालेलुया। आपके अभिषेक और आपकी नियुक्ति के अंदर हमने ये सीखा था एक समय आएगा जिस पे आपका परीक्षा लिया जाएगा। अनॉइंटिंग पाते ही आप प्रभु के काम के लिए रेडी नहीं हो सकते हो। Maybe in some exceptional cases, I'm not ruling it out, but in most cases आप देखोगे कि परमेश्वर आपको एक स्थिति, एक परिस्थिति के अंदर लेके जाएगा ताकि आप रेडी हो जाओ उसकी कामों को करने के लिए। तीसरा भाग में हमने पढ़ा जब वो राजा बन गया, वो राजा बन के सिर्फ नहीं रहा, परमेश्वर ने उसको स्थापित किया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एस्टैब्लिश किया। फ्रॉम अनॉइंटिंग टू अपॉइंटिंग, फ्रॉम अपॉइंटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट, उसको परमेश्वर ने पकड़ के सारे विपत्तियों से, सारा राजाओं के खिलाफ उसको जिताया। हम पढ़ते हैं कि कितना लड़ाई उसने लड़ा, 66 लड़ाई लड़ा और हर लड़ाई को उसने जीता, हालेलुया, हालेलुया। ये था परमेश्वर का प्लान दाऊद के जीवन में, हालेलुया। मगर आज एक चौथा और लास्ट पार्ट हम दाऊद के जीवन का हिस्सा पढ़ेंगे, जिसको मैंने और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में ऐसा लिखा है, द फॉल एंड द रेस्टोरेशन, हालेलुया। दाऊद के जीवन में एक समय आया जब दाऊद गिर गया, हालेलुया। और गिर के सिर्फ नहीं रहा, वो गिर के फिर उठा, हालेलुया, हालेलुया। He fell down and he rose up again, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी ऐसे ही किए थे, उनको गिराया गया, मिट्टी के अंदर दबाया गया, मगर 3 दिन के बाद कब्र फाड़ के उठ गए, हालेलुया,
परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक ऐसा स्थिति भी आएगा जब आप गिर जाओगे। हालेलुया। अगर दाऊद जो परमेश्वर का इतना बड़ा अनॉइंटेड बंदा था, जिसने गॉलियत को मार के खत्म कर दिया था, जिसने 66 लड़ाई में जीता था, आज उसका जीवन में एक ऐसा परिस्थिति आता है जिसको बाइबल में लिखा गया कि दाऊद ने पाप करके परमेश्वर की आगे गिर गया। हालेलुया। विश्वास कर सकते हो आप? इतना अनॉइंटिंग, अपॉइंटिंग, एस्टैब्लिशमेंट सब पढ़ने के बाद पास्टर बोलते हो ये दाऊद गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल आपको कहानी नहीं बताता, रियलिटी बताता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कहानी होता तो यहीं पे एंड करता, दाऊद बढ़िया था, सब बढ़िया हुआ, एंड कर। नहीं, उसने जो गलती किया उसको भी बाइबल ने रिकॉर्ड किया। हालेलुया। इसलिए बाइबल सच्चा है। हालेलुया, आमीन। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने सारे परमेश्वर की दास और दासियों को आप देखते हो ना, ये सारे भी गिर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर, कोई भी हो। He might be the most anointed apostle of the world. He is vulnerable. हालेलुया। वो गिर सकता है। हालेलुया। अगर दाऊद गिर सकता है, आपका अपोस्टल, पास्टर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम गिर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है हम। हालेलुया। हमको याद रखना है कि हम भी इंसान हैं। अगर हम गलतियों को करेंगे जो बाइबल में लिखा गया, उन चीजों पर अगर ध्यान नहीं देंगे, हम भी दाऊद के जैसा गिर सकते हैं। हालेलुया। बहुत लोग समझते हैं पास्टर और जो अपोस्टल होते हैं सुपर पवित्र लोग हैं, पास नहीं जाना, पास जो गए अनॉइंटिंग में चल जाओगे। दाऊद सबसे अनॉइंटेड था, इतना गंदा काम किया, उसके बारे में हम देखेंगे आज। कोई इतना अनॉइंटेड नहीं है कि वो गिर नहीं सकता। हालेलुया। रियलिटी फेस कीजिए, फैब्रिकेटेड स्टोरीज में मत जाइए। हालेलुया। बट टच कर गया, गिर गया, ठीक है, मगर वो भी गिर सकता है। हालेलुया। रियलिटी है, एनी मैन ऑफ गॉड, कोई भी हो, अगर इस चीजों को अगर फॉलो नहीं करेगा, कुछ चीजों पे अगर ध्यान नहीं देगा, वो भी गिर सकता है। हालेलुया। हम आज पढ़ेंगे किंग डेविड क्यों गिरा, व्हाई डिड डेविड फॉल, दाऊद का गिरने के पीछे क्या था। हम पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल ब्रदर 11:1-2 पढ़ेंगे। पहले सेकंड सैमुएल चैप्टर 11 वर्सेस 1 and 2। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। आमीन, हालेलुया। पहला चीज बाइबल बोलता है कि जब राजाओं का समय लड़ने का होता है, दाऊद भाई घर में रेस्ट करने के लिए चुन लिए। हालेलुया। बोलते हैं स्प्रिंग के टाइम में, स्प्रिंग माने क्या बोलते हैं, जब आपका समर चला जाता है, सॉरी विंटर चला जाता है, समर आने से पहले, आपका जो गर्मियों के आने से पहले और सर्दियां जाने के बाद जो छोटा सा पीरियड होता है, उसको हम बोलते थे स्प्रिंग सीजन। हालेलुया। और मैं कल स्टडी कर रहा था, इजराइल का सबसे फेवरेबल टाइम, सबसे बढ़िया टाइम स्प्रिंग सीजन होता है, जहाँ पर लोग घूमते हैं, फिरते हैं, सारा चीज़ों को एंजॉय करते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं है और ठंड धीरे धीरे जा रहा है। इस सीजन को लोग एंजॉय करते हैं, हम पंजाब में भी एंजॉय करते हैं इसको। हालेलुया, आई नो दैट। हालेलुया। इसी सीजन में राजा लोग क्या करते उस समय, वो लड़ाई के लिए जाते थे, क्योंकि एक ऐसा सीजन था जहां पर उनको सामर्थ्य मिलता था, एनवायरनमेंट का सपोर्ट मिलता था, क्योंकि बारिश होने वाला नहीं है, युद्ध रुकेगा नहीं, शाम तक युद्ध लड़ेंगे वो, और कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य को अधिकार में ले सकते हैं। हालेलुया। इस प्रोबेबिलिटी में राजा लोग क्या करते थे, एंगेज होते थे युद्ध करने के लिए। हालेलुया। यही बाइबल हमें सिखाता है। पढ़ेंगे और एक बार वो एक फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते, जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते, वहीं पे रुक जाएंगे।
जिस समय बाइबल बहुत क्लियरली बोलता है, जिस समय राजा लोग युद्ध करने निकल रहे थे, दाऊद भाई घर पे रह गए। पहला नंबर, फॉल्ट नंबर 1। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हालेलुया। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो और जितने लोग आज इधर मुझे देख रहे हो, ये जीवन बदलने वाला मैसेज है। हालेलुया। आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप इस मैसेज को सुन लिए, जान लिए और इसको अगर दिल में ले लिया। योर लाइफ विल बी चेंज्ड फॉरएवर। हालेलुया। जब हम अपने स्पिरिचुअल असाइनमेंट से हट जाते हैं तब टेम्पटेशन के लिए ओपन हो जाते हैं। जब हम अपने आत्मिक लड़ाई से हट जाते हैं तब हम अपने जीवन को शैतान के लिए खोल देते हैं, अटैक के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का गिरने का कारण पाप नहीं था। बहुत लोग बोलते दाऊद पाप में गिर गया लड़की को देख के। नहीं, उससे पहले कुछ हुआ है। लड़की बाद में आया। मैं आपके आगे सारे भेदों को खोलने वाला हूं। हालेलुया। आई लाइक टू रिसर्च एंड स्टडी एंड ब्रिंग द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं आपको कहानियां सुनाने के लिए नहीं आया हूं। हालेलुया। बाइबल बोलता है दाऊद गिरने से पहले उसने एक बड़ा अपराध किया, वो था आलसपन का। आलसपन का, आइडलनेस। तुझे लड़ाई के लिए चुना गया था, परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया था, तू एक योद्धा इंसान था। तू क्या कर रहा है? घर पे टहल रहा है, छत के ऊपर सबको भेज के। तू आराम करना चाहता है, आलसपन में रहना चाहता है। तूने अपनी जीवन को शैतान के लिए खोल दिया दाऊद, क्योंकि यही जगह शैतान ढूंढ रहा था तेरे जिंदगी में। तूने 66 लड़ाई लड़ा, तुझे शैतान हरा नहीं पाया। 66 लड़ाई में तू एक बार भी नहीं हारा। कोई लड़की तुझे गिरा नहीं पाया, कोई शत्रु तुझे गिरा नहीं पाया। आज क्या हुआ दाऊद? क्योंकि तूने रेस्ट लेने की ठान ली। तू कंफर्टेबल होने के लिए कोशिश कर रहा था। Bible says, hallelujah, after victory you have to be vigilant. आपको सतर्क रहना है। जब आपको जीत हासिल होता है, जीत हासिल होने के बाद आराम या कॉम्प्लेसेंट नहीं बनिए। आप अगर आराम लेने की कोशिश कर रहे हो जीत के बाद, आपको परमेश्वर ने फाइनेंस पे छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने झंगाई दिया है, परमेश्वर ने आपको बड़े बड़े काम फैमिली में किया है। यही समय है जिसके बाद शैतान आपका सबसे बड़ा परीक्षा करने वाला है। अगर इस समय आप सो जाओगे, अगर आप लड़ना छोड़ दोगे, आप अपनी लाइफ को शैतान की हाथों में खोल देते हो ताकि वो आपको खत्म कर सके। हालेलुया। एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम लड़ाई करके वापस आते थोड़ा रिलैक्स चाहिए। हालेलुया। मैं और लड़ना नहीं चाहता हूं। नहीं, आपको लड़ना होगा। हालेलुया। अगर आप लड़ाई से पीछे हटोगे, आपका हालत दाऊद ब्रदर के जैसा हो जाएगा। हालेलुया। When you stop fighting God's battles, you start fighting private battles. हालेलुया। जब आप परमेश्वर की युद्ध करना छोड़ दो, आप अपनी निजी लड़ाई को अपनी जीवन में इनवाइट कर रहे हो। हालेलुया। जब तक परमेश्वर के काम कर रहे हो, जब तक सुबह उठ के वर्शिप कर रहे हो, जब तक प्रार्थना कर रहे हो, जब तक आप फास्टिंग कर रहे हो, जब तक सेवा में जुड़े हुए हो, जब तक आप प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों के लिए आगे जा रहे हो। हालेलुया। प्रभु की दासों को हेल्प कर रहे हो। हालेलुया। तब तक शैतान आपको छू नहीं सकता। बट जब आप उससे पीछे हटोगे, दुनिया के लिए, संसार के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी आराम के लिए, याद रखिए, आपको मैं ओपनली बोल रहा हूं, यही मोमेंट है जब आपका सबसे बड़ा परीक्षा होने वाला है। ब्रदर, मैंने 1 साल फास्टिंग किया है, अब शैतान मुझे छू नहीं सकेगा। सॉरी, 1 साल के बाद जो एक दिन आएगा ना, वही तुम्हारा परीक्षा का दिन है। हालेलुया। ब्रदर, मैंने 40 दिन फास्टिंग करके आया हूं। सॉरी, 40 दिन के बाद ही तेरा रियल परीक्षा होगा। शैतान यीशु को 40 दिन के समय परीक्षा नहीं किया था। जब परमेश्वर यीशु 40 दिन फास्टिंग खत्म करके जंगल से बाहर आए, तब उनका परीक्षा हुआ। ये सब जब आप अपनी सारा बड़ा विक्ट्री, फास्टिंग, जितना सारा मीटिंग्स खत्म करके वापस आओगे, तभी आपका सबसे बड़ा परीक्षा होने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आप लड़ाई करना कभी ना छोड़ना। हालेलुया। चाहे समय हो
ना समय हो, रात के 2 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो, अगर परमेश्वर आपको उठाता है, उठो, लड़ाई करो। हालेलुया। सोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जितना ज्यादा सोओगे शत्रु को उतना आपका पीछा करने के लिए आप मौका दोगे। हालेलुया। आप लड़िए, आप देखिए शैतान आपको छू नहीं पाएगा। आज बहुत सारे प्रभु के दास और प्रभु के कलीसिया के लोग विक्टोरियस जीवन इसीलिए नहीं जी पाते क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कुछ समय के लिए आराम करना चाहते हैं। हालेलुया। वो फैमिली के साथ आराम करना चाहते हैं। हालेलुया। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है, मगर फैमिली के साथ आराम करते करते आप उनके जैसे गड़बड़ी काम जब करोगे, शैतान आपके लाइफ में अटैक करेगा। हालेलुया। फैमिली के साथ रहने के टाइम पे भी आपको स्टैंडर्ड्स को हाई रखना है। हालेलुया। आप वो सब नहीं कर सकते जो जगत करता है। हालेलुया। आप वो सब नहीं कर सकते जो शैतान के लोग करते हैं। हालेलुया। हमें खड़ा होना है। हालेलुया। और राइट स्टैंडिंग लेना है। हालेलुया। डेविड, व्हाई डिड यू फॉल? तो इसीलिए गिरा क्योंकि तूने आराम करने की सोच ली। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, क्यों डेविड गिरा? इंग्लिश में ऐसे मैंने इसको टाइटल दिया है, व्हेन आईज वंडर हार्ट फॉलोस। जब आपकी आंख भटकने लगे तब आपके हृदय भी भटकना चालू कर देता है। हालेलुया। सारे युवा भाई और बहनों को जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे जाके वीडियो को देखेंगे, और जितने मेरे प्रिय कलीसिया इधर बैठे हैं, परमेश्वर यीशु क्या बोलता है बताएं? हम पढ़ते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 6:23। मत्ती लिखित सुसमाचार 6:23, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 23। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। आमेन। अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा पूरा शरीर अंधियारा है। क्या माने ये? बाइबल बोलता है शरीर का ज्योति हमारी आंखों में है। द लाइट ऑफ द बॉडी इज आवर आईज। हालेलुया। आंखों में शरीर का ज्योति है। अगर इसी आंखों को आप गंदे वीडियोस के तरफ लगाओगे, पोर्नोग्राफी के तरफ लगाओगे, लड़कियों को लड़कों को ताकने में लगाओगे, गंदे चीजों में लगाओगे, हालेलुया, सारे संसार की गंदगी को इस आंखों के द्वारा भरोगे, हालेलुया, ये एक दिन क्या होगा? ये ज्योति अंधकार में बदल जाएगा। हालेलुया। तब क्या होगा? जब तुम्हारी ज्योति, अंदर का ज्योति जब अंधकार बन गया है, तब तुम्हें कौन बचाएगा? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम अंधकार में जाते हैं, हम क्या करते हैं? टॉर्च लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, क्योंकि ये हमें रास्ता दिखाता है। जब हमारे खुद की आंखें जो हमें लाइट दिखाना चाहिए, कैसे? आंखें वचन पे अगर रहेगा तो हमें लाइट मिलता रहेगा। हालेलुया। जब तक हमारी आंखें वचन पे रहेगा, परमेश्वर की वचन हमें लाइट दिखाता रहेगा इस अंधकार की दुनिया में कैसे आगे चलना है। हालेलुया। जब हम इस वचन से आंखों को हटा के दुनिया के तरफ लेके जाएंगे, तब हम गिरते जाएंगे। हालेलुया। साधु पतरस यीशु को देख के बोले, यीशु मैं आपके साथ पानी पे चलना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला आ जा। पतरस बहुत ही जल्दी से पानी पे जंप कर गया और वो चल रहा है। पता है आपको, संत पतरस ऐसे ही पहले दुनिया के इंसान है जो पानी पे चले हैं। हालेलुया। और कोई नहीं चला। हालेलुया। और जब पतरस पानी पे चल रहा था, वो बढ़िया था, एंजॉय करता हो, यीशु मैं पानी पे चल रहा हूँ, यीशु मैं पानी पे चल रहा हूँ, आनंद में था, अनॉइंटिंग में था। तब जब लहरों को वो आते हुए देखा, उसकी आंखें यीशु से हटके लहरों के तरफ चला गया। बाइबल ऐसा बोलता है, जिस मोमेंट उसकी आंखें यीशु को छोड़ के लहरों के तरफ जाने लगा, पतरस डूबने लगा। कितने लोग जानते हैं इस स्टोरी? हालेलुया। पतरस डूबने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सारा कांड इस आंखों की है। ये आंख दो तरफ की है, एक शारीरिक आंख और एक आत्मिक आंख। हालेलुया। जब आप शारीरिक आंखों को परमेश्वर के वचन के तरफ लगाओगे, आपकी आत्मिक आंखें भी खुल जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को देख पाओगे। यशायाह बोलता है, मैं परमेश्वर को देखा। कैसे देखा? इन आंखों से नहीं, उसने वचनों पे ध्यान किया, परमेश्वर पे ध्यान लगाया, परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया उसको देखने के लिए। हालेलुया। आज
आज भी परमेश्वर आपका और मेरे आत्मिक आंखों को खोल सकता है अगर हम अपनी आंखों को वचन के ऊपर लगाएं। हालेलुया। जगत के ऊपर नहीं, संसार के ऊपर नहीं, पैसे के ऊपर नहीं, लड़कियों के ऊपर नहीं, लड़कों के ऊपर नहीं, गंदगी के ऊपर नहीं, लालच के ऊपर नहीं, चोरी के ऊपर नहीं। अगर यीशु मसीह पे आपने आंखों को टिकाओगे, यीशु मसीह आपको जीत देगा। हालेलुया। ये था रेवलेशन। हालेलुया। यीशु मसीह यही बोलना चाहता है कि अगर तेरी आंखों को तो सही रख सकता है दाऊद, तो गिरता नहीं। उस दिन उसने एक बार देखा। मैं प्रिय भाइयों को बोलना चाहता हूँ, अप्लाइज फॉर एवरीवन। जब आप रास्ते पे जाते हो, आपने टेंडेंसी देखा होगा, कोई अगर लड़की रास्ते पे जाता है, हमारे भाइयों का एक टेंडेंसी है, एक बार देखते फिर दोबारा घूम के देखते हैं। क्या जरूरत है तुझे देखने के लिए? I'm not offending you, men and women, but this is tendency, human tendency. आप अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं है। आप सब जगह पे आंख लगाते हो, जहां पर शरीर बोलता है वहीं पे आंख टिका देते हो। मजा आता है ना? अंधकार में जा रहे हो। अपनी आंखों को पवित्र रखो। हालेलुया। अगर आपको पता है किसी तरफ देखने से, किसी चीज को देखने से आपके अंदर में गंदे स्वभाव आ रहे हैं, गंदे ख्याल आ रहे हैं, उस दिशा से अपनी आंखों को मोड़ दो। अब मैं बोलता हूं 90% प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। हालेलुया। 90% प्रॉब्लम से मेरे प्रिय भाई और बहन आप बच जाओगे अगर इस आंखों को सही कर दिया तो। हालेलुया। बहुत लोगों का, मैं ऐसे यंग ब्रदर्स को बोलता हूं, इफ यू लुक एट ए वुमन वंस इट इज फाइन, यू टर्न बैक एंड लुक ट्वाइस, यू हैव सिन इन योर माइंड। हालेलुया। अगर एक बार एक लड़की को देखते हो सही है, दोबारा घूम के देख रहे हो, उसके माने तेरे दिल में, तेरे मन में पाप ने जन्म लिया है। हालेलुया। दाऊद ब्रदर के साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं सिर्फ भाइयों को नहीं बोल रहा हूं, बहनों के साथ भी हो सकता है। हालेलुया। दाऊद भाई का क्या हुआ, वो छत के ऊपर टहल रहा था, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है अपने वेकेशन को। हालेलुया। दाऊद इज ऑन अ वेकेशन। हालेलुया। वेकेशन को एंजॉय कर रहा है, छुट्टियों का मजा ले रहा है। सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं, ब्रदर मजा ले रहा है छत के ऊपर। हालेलुया। और उसकी आंखों में शैतान ने वो चीजों को रखा जो उसका दुर्बलता था। हालेलुया। बहुत बार मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको लगेगा ये कोइंसिडेंस है, वो उसने मुझे फोन कर दिया पास्टर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो सिस्टर ने मुझे फोन कर दिया। पता है 3 महीने के बाद कॉल किया है। बेटा ये प्लान है डेविल का, हंस मत। हालेलुया। हंस मत। अगर तू हंसेगा, शैतान एक दिन तेरे पे भी हंसेगा। हालेलुया। एवरीथिंग, एवरी चीज के पीछे शैतान का एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है आपको और मुझे गिराने के लिए। हालेलुया। ओह पास्टर वो ब्रदर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। बी केयरफुल, आंखों को सही रखना। अगर परमेश्वर ने किसी को तेरे लिए चुना है राइट टाइम पे, स्वर्ग पृथ्वी में आपको लिख के देता हूं, अगर परमेश्वर ने आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर चुना है, आपको उससे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। किसी के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। किसी को बार बार कॉल करके ओ आई लव यू जानू बोलने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने चुना है वो आपके ही है। Young boys and girls, I'm going to tell you who are listening to me. If God has selected something wonderful for you, that person will always be yours, no matter what. Hallelujah. Nobody can steal that person or that plan of God from your life. Hallelujah. Because it is God ordained purpose for you. Hallelujah. परमेश्वर जो आपके लिए तय करता है वो करके रहता है। Hallelujah. Whatever God purposes, He does it. Hallelujah. उसकी सारे योजना को कोई बदल नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, टेंशन में मत रहो। शादी करना है, प्रभु के हाथ में दे दो, वो आपको राइट टाइम पे राइट डिवाइन हेल्पर देगा। हालेलुया। 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 भागोगे फिर आप भागते रहोगे, कोई नहीं मिलेगा, हाथ में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद का प्रॉब्लम था कि उसने देखा और देखने के बाद उसने बोला कि जाओ उसको लेके आओ। 2 शमूएल 11:2-5 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
दूसरा सैमुएल 11:2-5। हालेलुया, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। थैंक यू होली गोस्ट। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर Yes. राजभवन की छत Yes. पर टहल रहा था। Yes. और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी हो जीसस। नहाती हुई देख पड़ी। आमीन। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरियाह की पत्नी बैतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। यस, रुक जाइए। दाऊद ने अगर अपनी आंखों को उस समय रोक लेता, ठीक है तेरे आंखों गिर गए किसी के ऊपर, कोई ना आ रहा है, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एज एक जेंटलमैन क्या करता है, उस तरफ नहीं देखेगा दोबारा। क्योंकि किसी लड़की की नंगापन को देखना और उसको एंजॉय करना सबसे घिनौनी चीज है। यीशु मसीह ने बोला, तू बेविचार बस करके नहीं, सो के नहीं करता, अगर तू आंखों से भी देखता है और मन में सोचता तो बेविचार कर लिया है। बोला ना यीशु मसीह ऐसा, इफ यू डिवाइस इन योर माइंड यू हैव ऑलरेडी डन द एडल्टरी। दाऊद ने अपने मन में पहले बेविचार किया, बाद में सोया। उसने मन में उस औरत के लिए कल्पनाएं किया, जिसमें स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि कल्पनाएं सारी चीजों को जन्म देता है आपके जीवन में। हालेलुया। अगर आपका कल्पनाएं बुरा है, आप काम भी बुरे करोगे। हालेलुया। अगर वो उस समय अपनी कल्पनाओं को रोक देता, दाऊद एक घिनौनी हरकत नहीं कर रहा। हालेलुया। उसने देखा, एंजॉय किया और बोला जाओ उसको लेके आओ। शर्म नहीं आता दाऊद? कुछ समय पहले तो उपासना कर रहा था, परमेश्वर की उपासना कर रहा था, अब तेरी उपासना वासना में बदल गया। हालेलुया। आज चर्च बहुत शांत है। हालेलुया। इट इज हिटिंग एवरीवन, आई लाइक इट। हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, दाऊद तू जो इतना उपासना करता था, आज तेरी उपासना तेरी वासना बन गया है। हालेलुया। दाऊद क्या करता है, उस लड़की को लेके आता है, उसके साथ घिनौनी काम करता है और पाप में गिर जाता है। तो जो चीज आपकी आंखों को खींचते हैं वही आपके हृदय को भी चुरा सकते हैं। आमेन। यह हमारा लेसन है पॉइंट 2 में। जो आपकी आंखों को खींचते हैं उनसे दूर भागिए। नो पास्टर, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सिस्टर जब बात करते हैं ना, उनके साथ बैठ के बात करने के लिए मजा आता है। गिरेगा तो संभल जा। वो ब्रदर बहुत अच्छे बात प्रभु के बात करते, पता है प्रभु का बात बहाना है तेरे साथ गंदा रिश्ता करना उसके माइंड में है, भाग जा उसे। यूसुफ भाग गया था, बच गया, राजा बना। हालेलुया। हालेलुया। जो चीज आपकी आंखों को खींचते हैं वही आपके हृदय को भी चुरा लेते हैं। अगर आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं गंदगी से, आपके हृदय भी बच जाएगा, आप भी बच जाओगे, परिवार बच जाएगा, देश बच जाएगा, एक ब्रह्मांड बच जाएगा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, कवर अप किल्स फास्टर देन सिन। दाऊद ने पाप किया, पाप तो किया, पाप करने के बाद उसने एक बड़ा भयंकर काम किया। पता क्या चर्च? पाप को छुपाने की साजिश किया। ओहो, आप मुझे बोलोगे पास्टर आप तो 2 हफ्ते पहले बोल रहे थे, 3 हफ्ते पहले बोल रहे थे दाऊद परमेश्वर हृदय के पीछे चलने वाला बंदा है, आप बोले वो साजिश कर रहा है। यस, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जिस दाऊद के बारे में हमने सुना, जो अनॉइंटिंग ले रहा था, अपॉइंटिंग ले रहा था, अशीरियों को मार रहा था, फिलिस्तियों को खत्म कर रहा था, आज वो एक लड़की के साथ गंदा काम करके उसको छुपाने के लिए प्लान बना रहा है। दाऊद, तेरा गलती क्या पता है? जब तूने पाप किया तुझे उसको छुपाना नहीं चाहिए था, तुझे परमेश्वर के पास इमीडिएटली आना चाहिए था। हालेलुया। यही काम करते हम भी, यही काम आदम ने किया। आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो क्या क्या पता है? छिप गए झाड़ियों के पीछे। परमेश्वर को आके ढूंढना पड़ा कि कहां
है, आदम कितने है तो, कौन सा ब्रदर, आदम तो कितने है। ढूंढना पड़ा परमेश्वर को। परमेश्वर सर्वदर्शी परमेश्वर की आदम को देख नहीं पा रहा था, झाड़ियों के पीछे छिपाए करके। स्पिरिचुअली ही वॉज हिडन फ्रॉम गॉड। आत्मिक अवस्था में वो छिपा हुआ था। दाऊद ने भी वही किया, परमेश्वर से छिपने के लिए, अपनी पाप को छिपाने के लिए, लोगों से पाप को छिपाने के लिए उसने एक भयानक साजिश रचा। आपको बताऊंगा तो जो लोग प्रभु में अभी अभी आए हो, आप हंसोगे मेरे ऊपर, बोलेगे पास्टर ये जो बाइबल के बीच में जो बंदा इतना सारा भजन संगीता लिखा है, सुबह से शाम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो बंदा ऐसा था? ऐसा था सिस्टर, ऐसा था ब्रदर। हालेलुया। बाइबल रियलिटी को प्रोजेक्ट करता है। हालेलुया। आपका पाप को ढांपेगा नहीं, उसको खोल के रखेगा, उसका ओपन हार्ट सर्जरी करेगा, उसको निकालेगा और लहू से भर देगा यीशु मसीह का, ताकि वही बंदा जो पाप में गिरा है आज, वो उठ के परमेश्वर के बड़े कामों को कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इज नॉट अ बुक ऑफ कंडेमनेशन, इट्स अ बुक ऑफ रेस्टोरेशन। हालेलुया। बाइबल आपको खत्म करने के लिए लिखा नहीं गया है, आपको बचाने के लिए लिखा गया है। हालेलुया। आपको दोषी नहीं बोलता, मगर दिखाता है कहां पर दोष है। छुपा के नहीं रख सकते उसको। हालेलुया। दाऊद क्या करता है प्रिय भाई और बहनों, जब हम आगे पढ़ेंगे हम देखते हैं दाऊद, उसकी हस्बैंड जो उरिया था, उरिया की पत्नी था बत्शेबा। हालेलुया। उरिया दाऊद के जो 30 बंदे थे, जो लड़ाकू बंदे थे, जो हर युद्ध में जाके दाऊद के साथ लड़ते थे। हालेलुया। शायद उरिया को वो अपनी जवानी से जानता है। हालेलुया। एक ऐसा बंदा जो दाऊद के साथ इतना क्लोज था, इतना बढ़िया था, इतना उसका वफादार बंदा था, परमेश्वर का जन था, वो हित्ती था। हित्ती लोग कौन पता है? मैं जिसकी थोड़ा हिस्ट्री देख रहा था, हित्ती लोग एक्चुअली कनान जो नूह का बच्चे हैं उनसे पैदा हुए। हालेलुया। उसके माने वो अभिषिक्त और श्रापित थे, बट फिर भी ये बंदा परमेश्वर को मानता था। हालेलुया। वो हित्ती होते हुए भी प्रभु को भय करता था। हालेलुया। दाऊद बोलता है, ब्रदर सुनो, एक काम करो ब्रदर, आप इतने लड़ाई कर रहे हो मेरे साथ, इतना लड़ाई करके आए हो, वाह वाह वाह, थोड़ा काम करो, जाओ घर पे थोड़ा रेस्ट वेस्ट करो, थोड़ा खाना वाना खाओ, फल वल खाओ, पत्नी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ये चालू इंसान क्यों ऐसा बोल रहा था पता है? सॉरी डेविड, आई एम ओपनिंग यू टुडे, बट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। देख रहे हैं? हालेलुया। पता है क्यों ऐसा किया उसने? वो बत्शेबा के साथ सो के एक बच्चा पैदा कर चुका था। बत्शेबा गर्भवती हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी। अब दाऊद के मन में देखो क्या चाल चल रहा है, मैं इसके हस्बैंड को बुला के चुपके से उसको बोलूंगा तू जा सो जा, और सोने के बाद जब बच्चा बोलेंगे ये इसी का है, थोड़ी मेरा है। अगर वो घर नहीं जाता, तब के टाइम पे जो सोल्जर्स है वो घर पे 2 साल 3 साल में एक बार जाते थे, क्योंकि वो लड़ाई लड़ते थे। 2 साल 3 साल मैं घर पे नहीं गया, मैं नहीं था, किसका है ये पूछेगा क्वेश्चन। इसी के लिए उसने एक चाल और साजिश रचा कि मैं भेज दूंगा उरिया को घर पर जल्दी, और जो बच्चा पैदा होगा उरिया जान लेगा मेरा ही है। कवर अप करने के लिए कोशिश किया उसने, पाप किया। दूसरा काम, उसको छुपाने के लिए एक साजिश रचा। हालेलुया। मगर मेरा जो उरिया भाई है वो बढ़िया है। हालेलुया। वो हित्ती है, मगर परमेश्वर से प्यार करने वाला जन है। बोलता दाऊद मैं नहीं जाऊंगा, जब सारे प्रभु के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं जाके घर पे पत्नी के गोदी में बैठ के एप्पल खाऊंगा। एप्पल नहीं लिखा है, मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। बोलता मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गया। दाऊद परेशान है, ये बंदा क्यों नहीं जा रहा है। फिर एक बार उसको बोले आ तो एक काम कर, मेरे साथ खाना पीना कर। दाऊद ने उसको खाना पीना, उसको दारू पिला के पूरा चढ़ा दिया। बोला अभी दारू पिया तो पत्नी के पास जाएगा। फिर भी बंदा नहीं गया, जाके सो गया प्रभु के लोगों के साथ। देखो कितना ईमानदार वो बंदा था, और कितना घटिया आपका भजन संगीता 91 लिखने वाला है। परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में जो वास करते हैं, क्या है? वह सर्वशक्तिमान के छाया के नीचे वास करते। ये वास करते। मैं आज आपको डिसेक्शन करके दिखा रहा हूं, एंडिंग नहीं हुआ मेरा इधर। हालेलुया। दाऊद ने उसको फंसाया,
जब देखा वो माना नहीं तो एक लेटर लिखा अपनी जनरल को, जोआब को। बोलता जोआब सुन, एक काम कर, इस बंदे को लेके शत्रुओं के आगे रख दे ताकि इसको तीर दाग दे और मर जाइए। जोआब ने वही किया, उरिया को लेके फाइट में सबसे आगे रख दिया और पीछे हट गया। दाऊद ने ऐसा बोला है, बाइबल में लिखा है कि तू रिट्रीट कर जा, पीछे हट जाओ, उसके आगे छोड़ दो मरने के लिए। उसका मतलब दाऊद ने एक साजिश रचा उसको मरवाने के लिए। हालेलुया। मौत के घाट पे उतार दिया उसको, उरिया मर गया। रिपोर्ट आया दाऊद के पास कि दाऊद, उरिया खत्म हो चुका है। दाऊद बोलता, क्या बोलता पता है, मैं जब बाइबल पढ़ रहा था मेरा मन हिल गया। दाऊद बोलता है नहीं नहीं कोई चिंता नहीं, होता है ऐसे युद्ध में, कोई रहता है कोई गिरता है। फरेबी, तू ही गिराया है, तू ही मरवाया उसको, और बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा होता है। और बाइबल बोलता है उरिया मरने के बाद दाऊद क्या करता है, उस बत्शेबा के से शादी करता है और उनका एक बच्चा भी, वही जो बच्चा है वो जन्म लेता है। उसके बीच में दाऊद भूल गया जो परमेश्वर ने उसको अनॉइंट किया था, अपॉइंट किया था, एस्टैब्लिश किया था, वो देख रहा था स्वर्ग से। हालेलुया। आप और मैं ये ना भूल जाएं कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। आप चाहे कितने बड़े प्रभु के दास या दासी हो, अगर परमेश्वर की स्टैंडर्ड से नीचे गिरोगे और तौबा नहीं करोगे, परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख रहा है। हालेलुया। मनुष्य की आंखों को झोंक सकते हो, मनुष्य को धोखा दे सकते हो, हालेलुया, अपनी ओहदे को यूज करके, पावर को यूज करके छुप सकते हो, बट लिसन टू मी, गॉड ऑफ हेवेंस इज वाचिंग यू। स्वर्ग की परमेश्वर आपको देख रहा है और मुझे देख रहा है। अगर समय रहते रहते अपने आप को हमने बदला नहीं, एक दिन जेल भी जाएंगे। पूछते लोग प्रभु के दास कैसे जेल जा सकते, ऐसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड यू आर माइटी बिकॉज़ यू आर स्पीकिंग। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास नाथन को भेजते हैं दाऊद के पास। नाथन दाऊद के पास आके कहानी रचता है और बोलता, एक बंदा, एक रिच मैन था, एक पुअर मैन था, एक बहुत धनी इंसान था और एक गरीब इंसान था। गरीब इंसान का एक छोटा सा मेमना था घर पे, और अमीर इंसान के घर में बहुत सारे भेड़ बकरियां था। अमीर इंसान के घर में एक बार एक बंदा मिलने के लिए आया। अमीर इंसान ने उस गरीब इंसान की बछड़े को काट के खाना बना के उस बंदे को खिला दिया, जबकि उसके पास इतने सारे भेड़ बकरे थे, उसको नहीं खाया। जो उस गरीब का छोटा सा मेमना था उसी को लेके काट के खिला दिया। दाऊद भड़क गया ये कहानी सुन के। कौन है मेरे राज्य में जो ऐसा किया है? कौन है जो इस गरीब के मेमने को छुड़ा के उसको खत्म कर दिया? नाथन बोला, दाऊद वो तू है। हालेलुया। नाथन बोलता है, दाऊद वो तू है। एक गरीब की पत्नी को तू लेके उसकी हस्बैंड को मरवाया और उसके साथ शादी किया, ये तू है। दाऊद पहचान गया, अपनी सारी गलतियों को पहचान गया। यहीं पे आता है डिफरेंस दाऊद का और साउल का। दाऊद बहक गया था, पाप कर बैठा था, गड़बड़ी कर बैठा था, किसी को मरवा भी दिया था, मगर जब परमेश्वर उसके सामने खड़ा होता है, उसको आंखों से आंखों मिला के बात करता है, बोलता तूने गड़बड़ी की काम किया है दाऊद। हालेलुया। इसीलिए आज से तेरे घर पे भी ऐसे सारे चीजें होने वाले हैं, तेरे घर पे भी ऐसे तलवारें चलने वाले हैं, तेरे घर पे भी ऐसा कोई उठेगा जो तेरे खिलाफ में खड़ा होगा। तेरा जीवन सही नहीं रहेगा इसके बाद से। मैं चाहता तो तुझे बहुत और दे सकता था, मगर नहीं दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तूने एक बड़ा घोर अपराध मेरी आंखों के आगे किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और जितने सारे प्रभु के दास और दासियां मुझे आज सुन रहे हो, यू कैन नॉट गो स्कॉट फ्री। यू कैन नॉट गो स्कॉट फ्री। आप बच नहीं सकते, मैं बच नहीं सकता। अगर हमने परमेश्वर के खिलाफ काम किया है, न्याय हमारे ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ आंख पे चोरी खेल रहे हो, आपके ऊपर न्याय आएगा।
कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर फॉर सिन। पाप करके आप क्षमा पा सकते हो परमेश्वर से, मगर उसके सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो परिणाम है, वो आपको दिखने लगेंगे। हालेलुया। दाऊद जितने दिन तक रहा, उसकी जीवन शांति में नहीं गया था। हालेलुया। लड़ाई पे लड़ाई उसके घर के अंदर, उसकी एक बेटे ने अपनी बहन को रेप कर दिया, दूसरे बेटे ने उस भाई को मार दिया। हालेलुया। और उसी भाई ने दाऊद के खिलाफ अब्सलोम खड़ा होके क्या करता है, युद्ध करता है, और एक दिन वो बच्चा भी मर जाता है। 3 बच्चों का जीवन खत्म हो जाता है। तूने एक लिया, परमेश्वर ने 3 लिया तेरे परिवार से। दाऊद समझ जा, संभल जा। दाऊद समझ गया, और समझने के बाद उसने अपनी पापों को स्वीकार किया, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाया, बोला परमेश्वर मैंने तेरे सिवा ही पाप किया है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51। ये गीत एक ऐसा इंसान का गीत है जो इज़राइल का राजा नहीं, एक पापी इंसान जो गिरने के बाद अपने आप को परमेश्वर के आगे पाता है, क्षमा मांगता है, और परमेश्वर के आगे कबूल करता है कि मुझसे गलती हो गई है। पापा पढ़ते हैं भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, यस, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आमेन। अपनी बड़ी दया के अनुसार आमेन। मेरे अपराधों को मिटा दे। जब हम ये पढ़ रहे हैं, एक एक जन अपने जीवन की पाप को याद करेगा। जिस किसी भी एरिया में आज आपके जीवन में कूड़ा अभी तक है, आज इस जगह पे इस वचन चलने के समय आप उस कूड़े को परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे। हालेलुया। वो कूड़ा कुछ भी हो सकता है, मन में छोटा सा पाप हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकता है, किसी लड़का लड़की के लिए फीलिंग हो सकता है, आपकी आंखों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, इधर उधर आंख भागता है। हालेलुया। आपको गंदे काम करने के लिए, चोरी करने के लिए, पैसे की लालच, कुछ भी वो हो, जब ये वचन चलेगा, दाऊद की तरह अपने आप को नम्र कीजिए और परमेश्वर की आगे अपने हृदय को खोल के रख दीजिए। हालेलुया। कंटिन्यू ब्रदर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। मुझे भली भांति धोकर, यस, मेरा अधर्म दूर कर, यस, और मेरा पाप छुड़ाकर, यस, मुझे शुद्ध कर। आमेन। मैं तो अपने अपराधों को यस जानता हूँ, यस, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आमेन। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में एक बुरा मिनट रहेंगे। दाऊद का एक सबसे वंडरफुल प्रॉपर्टी है, जब उसको परमेश्वर ने सामना सामनी बात किया नाथन के द्वारा, उसने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। आदम को जब परमेश्वर ने पूछा तू क्यों पाप किया, वो बोल दिया औरत ने मुझे भरमाया। मगर दाऊद एक ऐसा इकलौता कैरेक्टर है, जब उसके आगे उसके पापों को बोला जाता है, वो किसी के ऊपर अपना दोष नहीं लगाता। बोलता मैं जानता हूँ मैंने ही पाप किया, और बस तेरे आगे पाप किया है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, यस, वही किया है, आमेन, ताकि तू बोलने में धर्मी, यस, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, यस, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यस, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, यस, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आमेन। जुफा से मुझे शुद्ध कर, यस, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। यस, मुझे धो, यस, और मैं हिम से भी अधिक आमेन, श्वेत बनूंगा। आमेन। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा ने सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग रुक जाइए। दाऊद बोलता है परमेश्वर आज तू अगर मुझे क्षमा कर दे। मैं मानता हूं परमेश्वर मैं एक पापी इंसान हूं, बहुत गलतियां किया लाइफ में परमेश्वर, मर्डर किया, रेप किया, गंदे काम किए, मगर मैं परमेश्वर तेरे आगे अपनी पापों को स्वीकार करता हूं। मानता हूं मैं पापी हूं परमेश्वर, जो क्षमा कर दे। क्यों करेगा पता क्षमा तुझे परमेश्वर? क्योंकि तू पापियों को जाके सिखाएगा इस पापी के जैसा जो आपके आगे आज खड़ा है। शायद जगत का सबसे बड़ा पापी था एक दिन। हालेलुया। बड़े बड़े शहरों में
दारू, नशा, गंदगी में खोने वाले एक इंसान को परमेश्वर ने पापियों के आगे खड़ा किया, एक वचन बताने के लिए कि परमेश्वर आपको भी क्षमा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई जंजीर नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहन जो आपको जकड़ के रख सकता है। ऐसा कोई नशा नहीं है जो आपको कैद करके रख सकता है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो आपको खत्म कर सकता है। अगर आप आज इस जगह पे अपनी पापों को स्वीकार कर लेते हो, परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आप पापियों को सिखाओगे कैसे इस चीजों से बाहर आना है। मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं, प्रेयर वॉरियर टीम में, जब मुझे बोलते पास्टर जी हम चोर थे, पुलिस हमें पकड़ के लिया है, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, लोगों के घर से सरिया चुरा लेते थे, मगर आज हम लोगों के जीवन में यीशु मसीह का वचन दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है जब यीशु मसीह आपके जीवन में अधिकार करता है। हालेलुया। एक दाऊद जो गिरा था उसको खड़ा करता है परमेश्वर। कंटिन्यू करते हैं ब्रदर, खत्म करते हो। हालेलुया। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, यस, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, यस, हे मेरे उद्धार करता Yes. परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। आमेन, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। आमेन, हे प्रभु, आमेन, मेरा मुंह खोल दे, आमेन। तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। Yes. क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं रुक होता। जाओ इधर। बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर के खिलाफ पाप करके आप बीच बड़े बड़े बो के निकल जाओगे। नहीं निकल सकते। वो मैं बहुत वर्शिप करता हूँ, 9 घंटा प्रार्थना कर, नहीं जी सकता, तू नहीं बच सकता जब तक तू तौबा ना कर ले। तेरा कोई बलिदान, तेरा कोई फास्टिंग, तेरा कोई प्रार्थना परमेश्वर की रोष से तुझे बचा नहीं सकता। हालेलुया। एक ही चीज जो तुझे बचा सकता है वो है तौबा कर, प्रभु के आगे अपनी सारे पापों को क्षमा के लिए मांग, और प्रभु तुझे अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू से तुझे धो के, साफ करके, पाक बना के अपनी राज्य के कामों के लिए यूज कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम रोमियो का 5:20 पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5। हम सबको मैं बोलूंगा खड़े हो जाइए। एवरीबडी स्टैंड टू योर फीट। हर एक जन खड़े हो जाइए। जब ये वचन हम पढ़ेंगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वायर टीम को पीछे आने के लिए। रोमियो 5:20। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 20। हालेलुया। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हों, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। आमेन। आमीन। जहाँ पाप बढ़ा अनुग्रह भी उधर बढ़ा, ताकि आपके जैसे और मेरे जैसे पापी को यीशु मसीह रक्षा करना चाहता था। हालेलुया। यीशु मसीह कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है। एक ही एजेंडा था उस इंसान का, आपको और मुझे पाप से बचाना चाहता था। हालेलुया। आपको और मुझे पाप की गंदगी में जहां पर फंसे पड़े हैं वहां से निकालना चाहता था। हालेलुया। आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आपकी भलाई और अच्छाई आपको पाप से बचा नहीं सकता। उसके लिए बलि चाहिए और नर बलि चाहिए। एक ही बार हिस्ट्री ने, परमेश्वर ने खुद अपना नर बलि चढ़ाया, और वो नर बलि था यीशु मसीह नासरीन। हालेलुया। जो अपना लहू देके आपको और मुझे अनंत काल तक आजाद कर दिया है। हालेलुया। शैतान इस चीज से डरता है और घबराता है। शैतान घबराता है परमेश्वर की लोगों को रिहाई में चलते हुए देखिए। आज रात हम जब वर्शिप में जाएंगे, परमेश्वर ने किया वचन आप सबको भयंकर रूप से टच किया है। किसी को मत देखिए, सब आंखें बंद कीजिए। ऑल आईज क्लोज्ड। जिसके मन में परमेश्वर जैसा काम कर रहा है तौबा कीजिए, क्योंकि आज मैं नहीं चाहता कोई भी इस ग्राउंड से बिना तौबा किए बाहर निकले। जितना छोटा बड़ा बोले पास्टर जी मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं कुछ भी पाप नहीं करता हूँ, झूठ। ऐसा कोई नहीं है जो जिसके जीवन में पाप नहीं है। क्षमा मांगो, तौबा करो और आगे बढ़ो। हालेलुया। वर्शिप टीम प्लीज कंटिन्यू। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost.
I worship you, Father, for you are so good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको पुकारे ये सुना सिरी। शायद ये मौका होगा आखिरी। मेरे अजीजों, जब मैं ये कलाम को सुन रहा था मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज हो सकता है इसके बाद आपको तौबा करने का मौका ना मिले। परमेश्वर ने आज आपको जिंदा रखा है, इसलिए अगर आप अपने घुटनों के बल जैसे भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, अपने पापों से आज पश्चाताप करें। इसके बाद शायद हमें ये मौका दोबारा ना मिले इस इबादत के जरिए। ऐसा अच्छा कलाम सुनने को चाहे दोबारा आपको ना मिले। आज मैं चाहता हूँ पूरे दिल से अपने पापों को परमेश्वर के आगे मांग लें, अपनी आंखों से आंसुओं को बहने दें, खुदावंत के आगे तौबा करें। परमेश्वर को बोले, खुदावंत मुझे क्षमा कर। परमेश्वर